वेलकम टू स्टडी बुलेटिन। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च पेज पे आपका वेबसाइट डिस्प्ले होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दो फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है कि आपका वेबसाइट स्पीड होना चाहिए, और दूसरा चीज़ आपका जो बैकलिंक जो आप क्रिएट करते हो वो बैकलिंक्स डू फॉलो होना चाहिए। और डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करने का भी एक पर्टिकुलर मेथड है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाके बस अपना बैकलिंक या अपना एंकर लिंक आप पोस्ट कर दो और वहाँ से बैकलिंक मिल जाएगा। बैकलिंक तो मिल जाएगा, बट वो एक्चुअली में वैलिड है कि नहीं है, गूगल उसको कंसिडर करता है कि नहीं करता, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि वेबसाइट स्पीड कैसे मैटर करता है। और हम लोग वेबसाइट्स कर चुके हैं, क्योंकि मेरे को वेबसाइट की स्पीड में बहुत इश्यूज़ हो रहा था। मेरा वेबसाइट एक्चुअली में बहुत स्लो हो गया था, तो इसके थीम को चेंज किया। अभी सिंपल सा एकदम थीम रखे हैं, धीरे धीरे मॉडिफाई करेंगे, धीरे धीरे इसको चेंजेस करेंगे, ये देखते हुए कि इसका वेबसाइट स्पीड कांस्टेंट रहे और अच्छा रहे। तो हम लोग चेक करते हैं। फ़िलहाल अभी मेरे वेबसाइट का स्पीड है 91, आप देख सकते हो studybulletin.in का। ठीक है, आपके सामने फिर से एक बार करते हैं ताकि आपको पता चले। तो आप देख सकते हो कि वेबसाइट का स्पीड अराउंड 92 है, 90 से 100 के बीच में 92 है, और मोबाइल स्पीड 69 है। तो दोनों फेयरली ओके है। डेस्कटॉप पे स्पीड अच्छा है, मोबाइल पे ओके है। बट इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। ये वेबसाइट का स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है, बट आप जब मोबाइल डिवाइस से कोई आपका वेबसाइट एक्सेस करेगा तो वहाँ पे आपका वेबसाइट का स्पीड कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसका भी मेरे पास मेथड है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे वेबसाइट का स्पीड ऑन डेस्कटॉप फास्ट है। दैट मीन्स अगर कोई यूज़र गूगल पे जाके, ठीक है, सर्च करता है स्टडी बुलेटिन, ठीक है, तो स्टडी बुलेटिन डालने से उसको मेरा वेबसाइट दिख जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे ये मैटर करता है कि अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पेज है आपके सामने गूगल पे, तो अगर आपका कोई रिलेटेड आपकी वेबसाइट पे सर्च कर रहा है तो आपका वेबसाइट कब आएगा, कितने पोजीशन पे आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं गो वायरल होस्ट, जिसके लिए मेरा वेबसाइट ऑलरेडी रैंक करता है। फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला है गो वायरल होस्ट, फिर studybulletin.in। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले goviralhost.com है, उसके बाद होस्टिंग, लिंक्डइन, फिर मेरा। देखो, तो मेरा वेबसाइट फेसबुक के नीचे आ रहा है। फेसबुक एक्चुअली में बहुत बड़ा वेबसाइट है, सबको पता है, लिंक्डइन, यूट्यूब, तो इनके नीचे आ रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा वेबसाइट एक्चुअली में फास्ट है। ठीक है, कंपेयर टू जो वेबसाइट्स आ रहे हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेजेस में। फाइन। दैट मीन्स मेरा वेबसाइट एक्चुअली में फास्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 4th या 5th नंबर पे आ रहा है। तो सेम वाइज इसी तरह आपको भी अपना वेबसाइट का स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, आपको अपना वेबसाइट का स्पीड बढ़ाना है ताकि आपका जो पेज है, जो आर्टिकल है, वो गूगल के पेज पे पहले एटलीस्ट कम से कम, जैसे मेरा 7.2 पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे, तो एटलीस्ट आपका भी फर्स्ट पेज पे आना चाहिए। अगर आपका आर्टिकल फर्स्ट पेज पे आता है तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे, और एल्स अगर आपका पेज फर्स्ट पेज पे नहीं आता है तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी नहीं आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले अपना वेबसाइट का स्पीड बढ़ाएं। फाइन। और सेकेंड स्टेप, अगर कोई यूज़र आपके वेबसाइट पे विज़िट करता है थ्रू हिज़ मोबाइल डिवाइस, तो इसका क्या करना है, क्योंकि मोबाइल डिवाइस यहाँ पे आप कितना भी चेंजेस कर लो, आपका मोबाइल डिवाइस का स्पीड, वेबसाइट का स्पीड ऑन मोबाइल डिवाइस 70 या 80 के ऊपर नहीं जाने वाला। जैसे डेस्कटॉप पे 90 के ऊपर है, यहाँ पे 70 या 80 के ऊपर नहीं जाने वाला। तो इसका भी एक बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन है मेरे पास। आप अपने वेबसाइट पे एक प्लगइन आता है AMP, एसलेटेड मोबाइल पेजेस, अब वो इंस्टॉल कर लो, वो सेटअप कर लो। ठीक है, और उसके बाद आपका जो वेबसाइट का स्पीड है ऑन मोबाइल डिवाइस वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे ये आर्टिकल है रिवर्सिंग अ यूट्यूब प्लेलिस्ट। फाइन। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये वेबसाइट खोला, तो ये नॉन AMP वेबसाइट है, वेब पेज है। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ नॉट मेंट फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ये अगर कोई यूज़र डेस्कटॉप पे आता है, देखता है, तो उसके लिए ये व्यू है। फाइन। तो ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि इसका स्पीड 90 से ऊपर है। बट अभी हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को ये चेक करना है कि हमारा जो वेब पेज है, ये आर्टिकल है, इसका स्पीड मोबाइल पे अच्छा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी यहाँ पे एक
ऑप्शन आएगा जब आप AMP प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू AMP व्यू नॉन AMP, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा AMP पेज है। दैट मीन्स दिस वे में इसी तरीके से मेरे मोबाइल डिवाइस, मेरा ये जो वेब पेजेस है जो मेरे वेबसाइट का, आप अपने पहले एक काम करना, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप पहले अपने लैपटॉप से एक बार चेक करना, फिर सेकेंड टाइम अपने आप मोबाइल डिवाइस से चेक करना। आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि अगर ये इस तरह कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि अगर कोई इंसान डेस्कटॉप से व्यू करता है तो उसको इस तरह दिखने वाला है मेरा वेबसाइट। फाइन, डेस्कटॉप के लिए अलग वे में कॉन्फ़िगर किया हुआ है और मोबाइल के लिए अलग तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। अभी क्या है, गूगल दो तरीके से वेब पेजेस को इंडेक्स करता है, एक डेस्कटॉप के थ्रू, एक मोबाइल के थ्रू। तो बाय नेक्स्ट ईयर गूगल परमानेंटली मोबाइल इंडेक्सिंग फर्स्ट कर देगा। दैट मीन्स जो भी वेबसाइट्स है वो पहले मोबाइल डिवाइस के वाया इंडेक्स होगा, ठीक है, और बाद में डेस्कटॉप के थ्रू इंडेक्स होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो वेबसाइट का जो पेजेस है, जो आर्टिकल्स है, वो मोबाइल डिवाइस में फास्ट होना चाहिए। आप एक काम करना, आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो पहले आप मेरा वेबसाइट लैपटॉप से एक बार रिव्यू करना, तो आपको दिखेगा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर कैसे ये डेस्कटॉप के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और सेकंड, एक बार सेम आर्टिकल आप अपने मोबाइल से भी देखना, तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस, ठीक है। ये अपने वेबसाइट को मैं इस तरह कॉन्फ़िगर किया हूँ कि अगर कोई डेस्कटॉप से देखता है तो भी ये फास्ट रहेगा, और कोई अगर मोबाइल से देखता है तो वो भी फास्ट रहेगा। फाइन, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको अपना वेबसाइट का स्पीड बोथ ऑन डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइस फास्ट करना है, ठीक है। सेकेंड हम लोग चेक करेंगे बैकलिंक्स। बैकलिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए फ्रॉम गूगल, ठीक है। जितना ज़्यादा डू फॉलो बैकलिंक्स हो उतना अच्छा है। अभी मेरे वेबसाइट पे अराउंड 113 डू फॉलो बैकलिंक्स है, जो कि कम है, ठीक है, मेरे हिसाब से कम है। बट अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए तो आपके वेबसाइट पे और भी ज़्यादा डू फॉलो बैकलिंक्स होना चाहिए। बट आपको ये चीज़ फॉलो करना है कि जब भी आप बैकलिंक्स बनाओ तो आपको इस रेशियो में बनाना है कि डू फॉलो बैकलिंक भी हो और नो फॉलो बैकलिंक भी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वेबसाइट से एक डू फॉलो बैकलिंक लेते हो तो आप उसको बोलो एक मेरे को नो फॉलो बैकलिंक भी दो, ठीक है। और अगर इन केस अगर आप किसी वेबसाइट से दो डू फॉलो बैकलिंक लेते हो तो आप बोलो कि भाई मेरे को एक नो फॉलो बैकलिंक भी दो। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके वेब पेज के रैंकिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक, बैकलिंक बनाने का भी एक अलग तरीका है, ठीक है। ये आप ऐसे मत करना कि आप अपना एक एंकर टेक्स्ट उठाए और उसको कहीं भी कमेंट कर दिए या कहीं भी किसी वेबसाइट पे डाल दिए और सिर्फ सिंगल वर्ड ना हो, ठीक है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो भी बैकलिंक एंकर टेक्स्ट है, ठीक है, वो एक सिंगल वर्ड ना हो, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो, मतलब एक प्रॉपर सेंटेंस हो या कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 वर्ड्स हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक बैकलिंक बनाया अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है, अ गूगल वेब स्टोरी। फाइन, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, मतलब एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म कर रहा है। आप सिर्फ वेब स्टोरी गूगल या ए में बैकलिंक मत बना देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेब स्टोरी टेस्ट, सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू एम्पावर वेब स्टोरीज ऑन गूगल। तो ये प्रॉपर एक इंडिकेट कर रहा है गूगल को कि ये बैकलिंक का मकसद क्या है, ठीक है, ये बैकलिंक का पर्पस क्या है, बैकलिंक क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में गूगल के एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो गूगल का हेड है, ठीक है, जो वेब मास्टर हेड है वहाँ पे ये बताया कि गूगल एंकर टेक्स्ट, एंकर लिंक जो हम लोग बैकलिंक बनाते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है, उससे वो उसको ज़्यादा ईजी होता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्स्ट है क्या, मतलब आर्टिकल है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर हम जितना ज़्यादा, अगर हम कोई एक डिस्क्रिप्टिव बैकलिंक्स बनाते हैं अपने वेब आर्टिकल पे, तो उससे जो गूगल क्रॉलर है उसको अच्छे से पता चलेगा कि आर्टिकल है किस बारे में, ठीक है। तो आपको अपना बैकलिंक का जो एंकर टेक्स्ट है वो बड़ा रखना है, मतलब थोड़ा सा बड़ा रखना है कि वो एक सेंस, प्रॉपर सेंस फॉर्म करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, गूगल वेब स्टोरी टेस्ट और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू एम्पावर वेब स्टोरीज ऑन गूगल। और आपको सेकेंड चीज़ ये मेक श्योर करना है कि आपका जो डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक है दोनों होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक हो या फिर सिर्फ नो फॉलो बैकलिंक हो। आपको मेक श्योर करना है कि एक वो दोनों एक रेशियो में, प्रॉपर रेशियो में वो दोनों हो, ठीक है। गूगल वेब स्टोरी मतलब एक प्रॉपर डू फॉलो और नो फॉलो का एक प्रॉपर रेशियो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने वेबसाइट से
मतलब एक पर्टिकुलर आर्टिकल से आप अपने वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल को लिंक कर रहे हो, फाइन। यहाँ इंटरनल लिंकिंग कैसे, इंटरनल लिंकिंग का एक्चुअली मतलब क्या है इसका यहाँ पे दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरा आर्टिकल है स्टडी बुलेटिन पे, बूस्टिंग वेबसाइट ट्रैफिक विद वेब स्टोरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इंटरनल लिंकिंग कहाँ है। तो यहाँ पे एक इंटरनल लिंकिंग एंकर टेक्स्ट है, द एडवांस्ड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को अपने आर्टिकल्स पे इंटरनल लिंकिंग क्यों डालना चाहिए। इंटरनल लिंकिंग हमको इसलिए डालना चाहिए बिकॉज अगर सपोज़ करो हमारे एक किसी आर्टिकल में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और हमको चाहिए कि वो सिर्फ हमारे एक आर्टिकल तक ना रहे, वो बाकी भी आर्टिकल्स तक स्प्रेड हो। इसका मतलब जो लिंक जूस जो ट्रैफिक बोलते हैं, जिसको लिंक जूस भी बोलते हैं, अगर लिंक जूस हमारे सिर्फ एक वेबसाइट के एक पर्टिकुलर आर्टिकल में आ रहा है और हम उसको चाहते हैं कि वो हमारे अलग अलग आर्टिकल्स में भी स्प्रेड हो, तो हमको इंटरनल लिंकिंग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो एक ट्रैफिक जो हमारे एक आर्टिकल पे आ रहा है वो धीरे धीरे हमारे दूसरे आर्टिकल्स पे भी स्प्रेड होगा, बिकॉज हमारे दूसरे आर्टिकल को डू फॉलो बैकलिंक मिल रहा है हमारे पहले आर्टिकल से, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम दिखाते हैं, जैसे ये मेरा आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने दूसरे आर्टिकल को इंटरनल लिंकिंग किए हैं। फॉर एग्जांपल, द एडवांस्ड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मेरे इस आर्टिकल पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो इसका जो लिंक जूस होगा, मतलब जो ट्रैफिक होगा, वो धीरे धीरे इस आर्टिकल को भी जाने लगेगा, फाइन, क्योंकि ये एक डू फॉलो बैकलिंक हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल को दे चुके हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम चेक करते हैं, ठीक है। ये देखो, तो आप देख सकते हो इस लिंक को ओपन करने के बाद मेरा एक आर्टिकल खुल रहा है, एडवांस टेक्निक फॉर यूट्यूब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो दैट मीन्स ये मेरा दोनों आर्टिकल इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो अगर मेरे इस आर्टिकल पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो धीरे धीरे क्या होगा, इस आर्टिकल का लिंक जूस मेरे इस आर्टिकल में भी धीरे धीरे आने लगेगा। दैट मीन्स मेरे इस आर्टिकल पे भी ट्रैफिक धीरे धीरे आने लगेगा। तो इससे क्या होगा, अगर मेरे वेब आर्टिकल्स पे इंटरनल लिंकिंग किया हुआ है तो जो ट्रैफिक है वो मेरे हर एक पेज पे आएगा, ठीक है। और धीरे धीरे हमारे पूरे ओवरऑल वेबसाइट का ग्रोथ होगा और ओवरऑल वेबसाइट का रैंक भी इंक्रीज़ होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे हर एक आर्टिकल पे ट्रैफिक आने लगा है तो गूगल के लिए ये पॉजिटिव सिग्नल है और गूगल क्या करेगा, और ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे सेंड करेगा। तो बेसिकली ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मतलब 2 से 3 फैक्टर्स होते हैं जो आपके वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज़ करता है। पहला तो हो गया आपका ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आपका वेबसाइट का स्पीड बोथ डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइस पे फास्ट होना चाहिए। सेकंड, बैकलिंक्स, आपको डू फॉलो बैकलिंक्स चाहिए, प्रॉपर रेशियो में डू फॉलो बैकलिंक्स चाहिए होता है, ठीक है। डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स भी होना ज़रूरी है। थर्ड, इंटरनल लिंकिंग, जो आर्टिकल्स के बीच में इंटरनल लिंकिंग होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ये आपके वेबसाइट पे प्रॉपरली स्प्रेड करता है लिंक जूस मतलब जो भी ट्रैफिक आ रहा है, वेबसाइट ट्रैफिक आ रहा है गूगल के थ्रू, वो इक्वली स्प्रेड करता है आपके पूरे वेबसाइट पे। तो ये 3 टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल है, आप इसको अप्लाई करो, ठीक है। और आपके वेबसाइट पे गारंटी देता हूँ नेक्स्ट 1 मंथ पे आपका जो भी ट्रैफिक है उसका डबल या ट्रिपल हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट आपको अपना कंटेंट अच्छे से लिखना है और कीवर्ड्स इंक्लूड करना है, ठीक है। एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना है अपने आर्टिकल को, और मेक श्योर करना है कि आपका वेबसाइट का स्पीड फास्ट हो, डू फॉलो बैकलिंक्स बनाते रहना है, और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक एनीवे आने ही वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ना ही कोई डाउट है। अगर आप कंटेंट लिख रहे हो, आपका कीवर्ड रैंक कर रहा है, तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा ही। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो इस टॉपिक पे या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सबको फॉलो करना। थैंक यू।